सभी विश्वासी भाइयों को जय मसीह की। मैं पास्टर एरिक फिर से पवित्र शास्त्र से पवित्र वचन लेकर के आपके सम्मुख आता हूँ कि प्रभु आज के दिन में हमसे क्या बात करना चाहता है। कि आज पुनरुत्थान दिवस है, जैसे ईस्टर फेस्टिवल कहते हैं। तो आज इसके बारे में सीखेंगे कि पवित्र शास्त्र जो हमें क्या सिखाता है। वचन में जाने से पहले हम सुमन प्रार्थना करेंगे और फिर हम परमेश्वर का वचन सीखेंगे। प्रार्थना करें वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे महान राजा परमेश्वर धन्यवाद प्रभु प्रभु राजा, यीशु। वो तू सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर धन्यवाद प्रभु प्रभु राजा, यीशु। वो परमेश्वर प्रभु तू अद्भुत काम करने वाला राजा परमेश्वर यस प्रभु, राजा तेरे यीशु। सामर्थ्य हाथों को फैला परमेश्वर प्रभु यस राजा राजा, यीशु। वो परमेश्वर प्रभु राजा आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने के लिए प्रार्थना करती हूँ यस परमेश्वर राजा। प्रभु राजा। वो आपके दूत को यहाँ पर भेजिए परमेश्वर यस प्रभु राजा यीशु। राजा। वो परमेश्वर प्रभु हमारे ऊपर परमेश्वर प्रभु आपके पवित्र अग्नि को ढील परमेश्वर प्रभु यस राजा। राजा यीशु। हालेलुया। यस वो मेरे यस यस महान यस राजा यस। परमेश्वर प्रभु, वो इस समय परमेश्वर आज के दिन परमेश्वर प्रभु जो ईस्टर दिन है परमेश्वर प्रभु, आज के दिन परमेश्वर प्रभु वो आपने हमारे लिए लहू बहाकर परमेश्वर प्रभु वो क्रूस पर लटका के परमेश्वर प्रभु राजा। हालेलुया। वो तूने हमारे लिए कितना लहू बहाया परमेश्वर प्रभु, फिर भी परमेश्वर प्रभु तूने हमारे पापों को माफ किया राजा। हालेलुया। और परमेश्वर प्रभु आज तीसरे दिन परमेश्वर प्रभु वो तू कब्र में से फिर से जिंदा हुआ परमेश्वर प्रभु, यस आपका प्रभु। धन्यवाद करते राजा। हालेलुया। वो तू परमेश्वर प्रभु वो कब्र के परमेश्वर पत्थर को लुढ़का दिया परमेश्वर प्रभु, तेरा धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद हालेलुया। प्रभु यीशु। वो तू सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर प्रभु राजा। आमीन हालेलुया। आमीन। इसमें परमेश्वर प्रभु वचन को जाते हैं राजा परमेश्वर प्रभु, आपके दास को तो अभिषेक करो परमेश्वर यस राजा प्रभु। यीशु। इस समय हमारे बीच में वचन को बहुते परमेश्वर यस प्रभु, यस यस। वचन को सुनने समझने में सहायता मौत करना यस परमेश्वर आमीन प्रभु, आमीन। और सभी लोगों के ऊपर परमेश्वर के सामर्थ होने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। हालेलुया। दरे के मनों को तो तैयार करो परमेश्वर प्रभु, उनके मनों को तो स्थिर रखो परमेश्वर यस प्रभु यस राजा। यस। हालेलुया। आपकी पवित्र आत्मा उनके ऊपर ढीलो परमेश्वर प्रभु यस राजा राजा। यीशु। हालेलुया। ये वचन सुने समझे परमेश्वर प्रभु यस राजा, आमीन। औरों को पहुंचाने बन सके राजा। हालेलुया मेरे राजा। हालेलुया परमेश्वर प्रभु, वो ये वचन परमेश्वर प्रभु 100 गुना फल लाने के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा। यस हालेलुया। यस यस। आपने प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। यस इस छोटी सी मुझे ग्रहण कर मांगते इस मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। हम पवित्र शास्त्र से सीखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। और खासकर हम अ, ये बात सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने से पहले, मरने से पहले ना तो खुद ने उपवास किया और ना उस समय के विश्वासियों ने किया। जो आजकल चल रहा है वो वचनों से मैच नहीं हो रहा है। अभी हमने शास्त्र में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में, तो यहाँ पर उपवास के बारे में, 40 दिन के उपवास के बारे में यीशु मसीह के मरने से पहले नहीं लिखा गया है। यहाँ पर जो लिखा गया है वो हम सीखेंगे। और यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ने से पहले क्या क्या किया, क्या क्या इनके साथ हुआ, वो पवित्र शास्त्र से हम सीखेंगे। और लूका लूका की पुस्तक 22 अध्याय 14 पद, 20 पद और 21 पद को हम देखेंगे और समझेंगे। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा। जब घड़ी आ पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने के लिए बैठा, ऐसा लिखा है। और आगे बढ़े 20-21। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। इसमें 20 में लिखा है कि इसी रीति से उसने भोजन के बाद मतलब भोजन हो चुका था, भोजन के लिए बैठा, ऐसा भी लिखा है। और भोजन किया, भोजन के बाद मतलब भोजन हो चुका है, ये भी बाइबल प्रमाणित कर रही है। तो फिर जो आजकल उपवास चलते हैं
ये कौन सी रीति पर चलते हैं? आप सब पढ़े लिखे हैं, आप समझ सकते हैं, बाइबल को पढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने प्रभु का दास होने के नाते अध्ययन किया और मैंने सीखा इसको, और मेरे कोई समझ में नहीं बैठा ये बात। मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ कि यीशु मसीह क्रूस पर जब चढ़े तो उन्होंने ऐसा कोई उपवास नहीं किया, और जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो बात हम आपको सिखा रहे हैं कि आप भी सीखिए इस बात को, कि बाइबल के अंदर जो बात लिख दी गई वही सही है, बाकी बातें पर हम विश्वासी लोग हैं, हम बाकी बनाई हुई बातों पर विश्वास कभी नहीं करते हैं। और 21 को पढ़े। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज अब पर है। जस्ट लिखा है, उस भोजन जस्ट होने के बाद में जस्ट पकड़वाने वाला भी वहीं पर है, उसका हाथ भी टेबल के ऊपर है, मेज के ऊपर है। इसका मतलब वो भोजन किया और जस्ट पकड़वाया गया, तो उपवास कब हुआ? और पकड़वाया गया, राजा के पास ले गए, प्रशासन के पास में ले गए, मारा कूटा, उसको कितनी थूका, कपड़े फाड़े, भाले मारे, कोड़े मारे, सब कुछ किया, क्रूस पर चढ़ाया, ये हुआ। उपवास कब रखा? और यीशु मसीह के मरने से पहले 40 दिन का उपवास रखा, ऐसा कुछ बाइबल में प्रमाण है नहीं। तो ये 40 दिन का उपवास इस समय क्यों? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, 40 दिन का उपवास बाइबल में है, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, है, लेकिन वो कहाँ पर है? वो यीशु मसीह ने सुसमाचार सारे जगत में, जब यीशु मसीह यहाँ पर था तो उसने सुसमाचार देने से पहले वो 40 दिन निराहार रहा, और उसमें शैतान ने उसकी परीक्षा भी करी और वो सामर्थ्य में भर गया, ऐसा बाइबल प्रमाण देती है हमें। पढ़े पढ़े उसको। प्रभु यीशु ने सुसमाचार देने से पहले 40 दिन दिन रात निराहार रहा, और उस समय यीशु मसीह की शैतान से परीक्षा भी हुई। लूका 4 निकाले, लूका 4 1 2 3 4 पद पढ़े। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा, और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि वो 40 दिन पर उपवास किया। यहाँ पर यह प्रमाणित है कि 40 दिन उसने किया। और क्या लिखा है? और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। पढ़े पढ़े उसको। उन दिनों में उसने कुछ न खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। वो सारे दिन पूरे हो गए तो उसको भूख लगी, मतलब उपवास रखा था उस समय। सुसमाचार देने से पहले उपवास किया, 40 दिन का फास्टिंग प्रे किया। शैतान से उसकी बहुत परीक्षा भी हुई, और फिर उसको ये समय पूरा होता है तो भूख लगती है। और आगे 4 को भी पढ़े। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। 3 में लिखा है, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। यहाँ पर उसकी परीक्षा हो रही है। यहाँ पर यीशु मसीह को भूख लगी, इसीलिए वो शैतान बार बार कह रहा है कि तू रोटी, पत्थर को बोल कि वो रोटी बन जाए, तू खा लेना। इस तरह की परीक्षा हुई यीशु मसीह की, और वहाँ 40 दिन का फास्टिंग हुआ। लेकिन ये फास्टिंग वहाँ हुआ, ये उपवास वहाँ हुआ, सुसमाचार देने से पहले हुआ। ये मरने से पहले कोई उपवास नहीं हुआ। तो आजकल जो कलीसिया में चलता है वो तो यीशु मसीह के मरने से पहले उपवास चलता है, तो फिर ये बिल्कुल गलत है। मरने से पहले कोई उपवास नहीं हुआ। बाइबल बोलती है उसने खाया, पकड़वाने वाले का हाथ भी मेज पर था, और उसने फसह का पर्व खाया, भोजन खाया, लिखा है। तो फिर आजकल जो कुछ चल रहा है वो बिल्कुल गलत है। जो बाइबल के अंदर लिख दिया गया है वही सही है। बाकी जो लोगों के द्वारा बनाया हुआ कुरीतियाँ हैं, प्रथाएं हैं, ऐसी मनसाएं हैं जो इनके द्वारा बनाया गया है, तो वो सारी चीज़ें गलत है। क्योंकि वचन जो बोलता है वही सही है।
किसी के सिखाने से ना सीखो, लेकिन पवित्र शास्त्र में जितना लिखा गया है उतना ही करो। परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। और आगे भी पढ़ेंगे। देखो इसमें एक और पॉइंट भी सिखा करके मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि सच में प्रभु क्या कहना चाहता है। और मैं जो लोग कब्रिस्तान में जाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती जलाते हैं, तो इन लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि भाई ईस्टर के दिन वहाँ क्या ढूंढने जाते हो, जब बाइबल ये बोलती है कि जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढती हो। अब दो पुरुष जो श्वेत वस्त्र पहने झलकते कपड़े स्वर्गदूत जो मार्था और मरियम को कह रहे हैं कि अरे कि तुम जीवितों को कब्रिस्तान में क्या क्यों ढूंढ रही हो, मृतकों में क्यों ढूंढ रही हो, यहाँ क्यों ढूंढ रही हो, ये तो खाली हो गए। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर भी लिखा है कि लुका 24 और 4-5 में, लुका 24 और 4-5 में लिखा है ये कि वहाँ पर लिख दिया गया है 4-5, वहाँ पर लिखा गया है। पढ़े उसको। जब वे इस बात से बोचकी हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो। अब स्वर्गदूत उन स्त्रियों को, मार्था मरियम को कह रहा है कि तुम जीवितों को मृतकों में क्यों ढूंढ रही हो। फिर भी लोग आज कब्रिस्तान में जाते हैं, फिर भी ढूंढ रहे। जब बोल दिया ना, मार्था और मरियम को बोल दिया तो वो चली आई, लेकिन आज फिर भी लोग वहाँ ढूंढने जाते हैं। अरे वहाँ पर तो मुर्दे पड़े हैं, मृतक लोग रहते हैं कब्रिस्तान में। तो अभी यीशु मसीह हमारा कब्र फाड़ के निकल चुका है आज से कई हजारों साल पहले, और वो हमको छुड़ा लिया पाप की खींच से और हमें तारण दे दिया उसने। तो अभी भी ऐसी कोई रीतियाँ चलती है जो बाइबल के वचनों से मैच नहीं होती है। तो आप सभी विश्वासियों को वचन ज़्यादा पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि जब बाइबल में जैसा लिखा वैसा अगर अपन नहीं कर पाए तो हो सकता है अपन गलत रास्ते पे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सही है, बहुत कहते हैं कि ये सही है, लेकिन मैं प्रभु का दास होने के नाते आप लोगों को वचन में जो लिखा वही सही है। किसी के कहने से ना करो, लेकिन जो वचन में लिखा है वही करो। प्रभु इन पवित्र वचन पर बोए जाने पर आपको बड़ी आशीष दे और आप ब्लेसिंग में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े। इन संकट के समूह में प्रभु आपको खूब बढ़ाए, खूब ब्लेसिंग दे। आज ये ईस्टर का वचन आपको बहुत ढेर सारी आशीष लेकर के आए। आमीन। सबको जय मसीह की।